नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पॉलिटिकल अपडेट में। मैं आप सभी का जुड़ चुका हूं दीपक शर्मा। मैं ठीक इस समय लाल किले के सामने मौजूद हूं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद है, आज जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार दिल्ली में किसकी लहर, क्योंकि विधानसभा का चुनाव बहुत ही नजदीक है। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या अरविंद केजरीवाल फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं या फिर बदलाव होने वाला है। सर, क्या नाम है आपका? हेमराज। सर, क्या कह रहे हैं कि इस बार दिल्ली में किसी सरकार बनने वाली, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दावे पे दावे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए 2100 रुपए का वो भी कर रहे हैं, देने का वादा कर रहे हैं, और साथ में ऑटो चालक के लिए काफी 5-5 स्कीमें लेकर कह रहे हैं कि उनकी बेटियां अगर ट्यूशन पढ़ेगी तो फ्री में पढ़ेगी, उनकी शादी में 1 लाख रुपए देने का वादा भी कर रहे हैं। कहाँ तक 1 लाख उनको हो गया, 2100 रुपया सारी महिलाओं को हो गया, और करोड़ों रुपया जो सीनियर सिटीजन है उनके मेडिकल पे हो गया। सारा पैसा मिलाओ तो पूरे इंडिया का बजट जो है उससे भी ज्यादा हो गया। कहाँ से देगा ये आदमी? अपनी जायदाद बेचेगा? कहाँ से देगा? बेवकूफी करता है ये आदमी। इसके और इसके बादे इसने गुजरात में बोला था, मुझे रॉ ने बताया है कि हम सारी सीटें जीत रहे हैं। वहाँ इसके 99% जब्त हो गई। हिमाचल में 68 सीटों पे लड़ा, 68 पे जमानत जब्त हो गई इसकी। उधर भी यही बोलता था हम सरकार बना रहे हैं। इसकी बातों पे विश्वास करके आप लोग देश को भी गुमराह कर रहे हैं। देश को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ दारू का धंधा कर सकता है। बस ऑटो वालों को बोला, ऑटो वालों को ठगा इसने पिछली बार, बहुत बुरी तरह ठगा। जिसकी फोटो ली, जिसके साथ गया, वो लोग बाद में गाली देने आए थे इसको। जिस आदमी से इसने फ्री में वैगनार कार ली, वो आदमी सिंगापुर से आके इससे कार मांग लिया। अच्छा। क्योंकि ये इसके हालात ऐसे हैं, बच्चों की कसम खा लेगा, माँ बाप की वीडियो बना के डाल देगा, ये किसी को नहीं छोड़ता। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। कह रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया है। खड्डे ही खड्डे है सब जगह। नीचे जाओ तो इंग्लैंड निकलता है। क्या दोबारा एक बार बोलेंगे? कह रहे हैं कि लंदन पेरिस बना दिया दिल्ली को पूरा। लंदन पेरिस तो ठीक बोल रहा है ना वो। बड़ा इधर झीलें होंगी, बरसात में सब रोड पे झीलें होती हैं। जितने भी रोड है सब में झील बन जाती है। 5 साल और दे दीजिए, हम यमुना को बिल्कुल स्विमिंग पूल जैसा बना देंगे। 5 का सिक्का भी गिरेगा तो भी दिखेगा। यमुना को ये चांदनी चौक में ले आएगा। अच्छा जी। सोच लो आप, ये आदमी कुछ नहीं करेगा। ये वोट खरीद रहा है महिलाओं को। इनको पता है सॉफ्ट टारगेट महिलाएं हैं, क्योंकि वो इनके उसमें आ जाती हैं। जैसे वो पप्पू ने किया था 8,500 टकाटक। बाद में वो लखनऊ में सारी औरतें खड़ी हो गई। अगर उस दिन हाथ में आ जाता तो चटाचट इसकी ऐसी तैसी होती। समझ आया ना आपको? तो कह रहे ये उस टाइप के लोग हैं, इनको बेशर्मी की हद से नीचे गिरे हुए ही। कह रहे कि दिल्ली की जनता को फ्री का बिजली, फ्री का पानी, फ्री की बस, इससे मांगा किसने फ्री में? कोई फ्री में नहीं मांग रहे। फ्री में क्यों मांगा? किसी ने मांगा फ्री में? किसी ने? कोई नहीं मांगता है फ्री में। ये अपना वोट खरीदने के लिए फ्री में देता है, लेकिन वो भी होने वाला नहीं है। बार बार काट की अंडी नहीं चढ़ती है। तो क्या लगता है आपको इस बार दिल्ली में किसी सरकार? इस बार केजरीवाल यही ऑटो चलाएगा। अच्छा, धन्यवाद। 100 रुपए महिला के लिए का है। आप अगर नहीं मान के, चाहे दिल्ली में 2.5 करोड़ जनता रहती है, ठीक है, और अगर मानो एक परिवार में 2 लेडीज हैं, ठीक है, तो इस हिसाब से पैसे हो गए 50 लाख, अरे 50 लाख रुपए, 50 करोड़, सॉरी 50 करोड़ से ऊपर हो गए। तो हर महीने 50 करोड़ कहाँ से लाएंगे? पहली बात तो केजरीवाल उन्होंने कह तो दिया, कहाँ से लाएंगे? समझ में आता है कि भाई 500 रुपए दे दिया, या किसी का फ्री इलाज भी दिया उन्होंने। अब कैसे मैं उसको वोट दूं? मैं वोट हर भाई देता हूँ। तो मैं देखूंगा उस टाइम पे क्या लग रहा है। बीजेपी अभी सांसद करे, रिलीज करे, फिर देखता हूँ क्या कह रही है बीजेपी। बीजेपी का क्या मॉडल है, दिल्ली के लिए क्या ऐसा करेगी जो हम उसको चुने। अब की बार मौका दे। 27 साल से एमसीडी में थी, हार गई। अब 27 साल में जब से हारी है एमसीडी में, ठीक है, केजरीवाल की एमसीडी ली है, तब से कोई काम सफाई का ढंग से नहीं हुआ है केजरीवाल के लिए। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया है, उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। देखो, मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ। केजरीवाल ने ये माना भी है कि 3 काम हमने नहीं किए अच्छे से। एक, पानी साफ नहीं किया। उसने बोला था पिछले साल 5 साल में सरकार दो, हम पानी साफ कर देंगे। कोई पानी साफ नहीं हुआ। मधु वाला आज भी पानी आता है। तकलीफ हो रही है ना, हम लोग पानी पी पाते, बाजार से खरीद के पीना पड़ता है पानी। ये है। और बीजेपी ने भी, जो बीजेपी ने 27 साल रही उसमें एमसीडी में, उसने भी काम नहीं किया। हम
हम दिल्ली के हैं। बचपन से हमारे पिताजी, हमारे दादा परदादा सब देते रहे वोट। ठीक है, समय समय में। अब की बार हम चाहते हैं कि यार एक मौका बीजेपी को मिलना चाहिए। और मैं देखना चाहता हूँ 5 साल में ऐसा क्या करती है बीजेपी। कह तो रही है कि हमें मौका दो, हम अगर देते ऐसा करेगी क्या? क्या करेगी? दिल्ली को क्या टेरेस बना देगी वो? उनके सांसद अब जो आएंगे, जो वोटिंग में आएंगे, 70 सांसद है जो खड़े होंगे, ऐसे क्या वादे करते हैं जो दिल्ली की जनता प्रभावित हो और उनको वोट दे। कह रहे हैं केजरीवाल जी की हर बार बीजेपी उनको जो है उठा के जेल में डलवा देती है, उनको तो काम ही नहीं करने दे रही है। देखो ये नेता लोगों का मामला है, हम जनता है। पहले बात सुनो, ये नेता लोगों का मामला है। कभी क्या होता है, कभी क्या होता है, ये राजनीति हमारे पल्ले नहीं पड़ा। हमें ये देखना है कि हमारे लिए क्या हो रहा है, हमारी जनता के लिए, मतलब हम हमारे देश इसमें क्या हो रहा है और जनता के लिए क्या हो रहा है। जैसे मोदी जी है केंद्र में, मोदी जी बढ़िया है और हमेशा वही रहने चाहिए। मगर दिल्ली की बात है, बात दिल्ली की आ रही है, तो दिल्ली में जो जनता दिल्ली के लिए, जनता के लिए अच्छा करेगा उसको हम चुनेंगे ना, चाहे वो कोई भी हो। हमें नहीं, हमें काम देखना है, काम कौन अच्छा कर रहा है। केजरीवाल जी दावा कर रहे हैं कि हमारे दिल्ली की जो स्कूल है और जो हॉस्पिटल है उसमें काफी अच्छा काम किया, काफी अच्छा विकास है, फ्री का जांच हो रहा है। जितना बता रहे हैं, जितना वो बता रहे हैं, जितना वो बता रहे हैं उतना तो नहीं दिख रहा, दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है। मैं आपका फिर से वापस आऊंगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद बिष्ट है। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या लगता है आपको केजरीवाल जी जितने समय से इस समय मुख्यमंत्री थे उनके हिसाब से काम अच्छा हुआ है? आपको क्या विकास का फायदा मिला है? मेरे हिसाब से कोई काम नहीं हुआ। जो कह रहे कि स्कूल बना दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। कितने नए स्कूल बनाए? सबसे पहले तो ये देखो, जो स्कूल बना दिया उसमें रंग रोगन, एक कमरा बनाने से कोई स्कूल नहीं बन जाते। लोगों को चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर। और जब आप अच्छी शिक्षा नहीं दोगे, अच्छा स्कूल नहीं बनाओगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? आज देखो तुम, चाहे खजूरी हो, चाहे बुढ़ाड़ी हो, चाहे कहीं पे बच्चे कहाँ दौड़ रहे हैं, कहाँ दौड़ के आ रहे हैं, कैंप आ रहे हैं, कितने जगह आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ स्कूल है ही नहीं। और एक एक क्लास में 100 बच्चे, कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है? कुछ भी नहीं है। कह रहे हैं कि अगर दिल्ली के लोगों को फ्री की रेवड़ियां चाहिए तो वोट तो देना पड़ेगा। फ्री की रेवड़ियां काहे की हो गई? अभी देखो सब कुछ फ्री कर दिया उन्होंने, बस फ्री कर दिए, लाइट फ्री है, पानी फ्री है, कुछ भी नहीं है। लाइट का ऐसा दिल्ली में वो कहता है 3 रुपए यूनिट बिजली का है। हाँ, दिल्ली में 3 रुपए यूनिट सबसे सस्ता है, लेकिन दिल्ली के अंदर 63% टैक्स लगा हुआ है। और आप देखो बिजली का बिल कितना आता है आपको गर्मी में। अगर 3 महीने आपका बिल, 4 महीने सर्दियों में आपका 0 आ गया, और गर्मियों के अंदर देखो आपका बिल कितना आता है। और 63% टैक्स किसी भी इंडिया में कहीं भी किसी स्टेट में नहीं है जितना बिजली में दिल्ली में है। और लोग ये सोचते हैं कि हमको बिजली फ्री मिल रही है, लेकिन आपको 3 महीने बिजली फ्री मिल रही है, 4 महीने। और जब गर्मियों में आपका जब बिल आता है ना, तो 63% बिल आता है आपका। लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है, बीजेपी का कहना है कि उन्होंने तो सिर्फ अपने महलों में, अपने 30 महलों में ही काम किया है, दिल्ली के तो कुछ किया ही नहीं है। शीश महल तो अपना बनवा लिया, आप जानते ही हो। उन्होंने क्या कहा था, क्या वादे किए थे, हमको ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। कितने फ्लैटों को मिलवा के शीश महल बनवा दिया अपना, अपने ऐसा आराम कर लिया। ये आप सबको पता है। और बाकी जो अभी महिलाओं के लिए 2100 रुपए है, पहले तो 2100 रुपए है नहीं, वो 1000 रुपए है जो बजट में पास किया गया, वो भी अभी लागू नहीं हुआ। जब से बजट आया है तब से अब तक लागू क्यों नहीं हुआ? चुनाव के टाइम पे क्यों हो रहा हो? और पंजाब में आपकी सरकार है, 3 साल से वहाँ फुल स्टेट है आपका, आप उसमें क्यों नहीं दे रहे हो लोगों को? आप लोगों को मूर्ख बना रहे हो। आप अपने पिताजी का पैसा कब तक उठाओगे? अगर आपके पिताजी ने जो संपत्ति जोड़ी हुई है, उस संपत्ति को आप कब तक उठाओगे? आप अब जल बोर्ड है, 84,000 करोड़ के फायदे में था जब केजरीवाल ने सत्ता संभाली, तो शीला दीक्षित ने सत्ता छोड़ी, आज वो माइनस में हो गया। और जल बोर्ड वालों से पूछो कि उनकी तनख्वाह इस महीने में किस डिपार्टमेंट से आई है, उनसे पूछो। जो अनलीगल तरीके से उसने इस डिपार्टमेंट से वो टोपी घुमा रहा है इस समय। और उसके बाद बजट का दावा है कि वो महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि ऑटो चालक के लिए 5 स्कीम ला रहे हैं कि उनकी बेटियां ट्यूशन फ्री पढ़ेंगी, और उनकी शादी में 1 लाख रुपए देने का भी वादा कर रहे हैं। केजरीवाल को अगर यह देना था, वो 3 बार चुन के आ गया। एक बार उसने 48 दिन की सरकार चलाई थी, और 2 बार 5-5 साल की, 10 साल की सरकार हो गई। अब तक उसने क्यों नहीं दिया? अब चुनाव आया, चुनाव के टाइम पर तो हर कोई बहाना बनाता कि मैं ये दूंगा, वो दूंगा, वो दूंगा, लॉलीपॉप देते हैं सब। ऐसा कुछ नहीं। अगर देना होता, दिल्ली का बजट खत्म हो चुका है, बिल्कुल दिल्ली के अंदर कोई विकास कार्य नहीं हो रहे। 5 साल एक कॉलोनी को खुदे हुए हो गए हैं। दिल्ली के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म है। और अभी चुनाव के लिए उन्होंने पत्र लिखा है केंद्र सरकार को कि हमें लोन चाहिए 1000 करोड़ रुपए चुनाव कराने, हमें दिल्ली के अंदर हमारा बजट खत्म हो गया। तो दिल्ली मेरठ रैपिडस जो रेल बन रही है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई इससे पीछे कि आप 1 हफ्ते के अंदर दिल्ली और यूपी सरकार ने जो पैसा दिया आप भी भरो, आप भी उसका फायदा उठा रहे हो। क्या लगता है कब तक ये यमुना साहब, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 5 साल और दीजिए,
यमुना साफ करके देंगे। वो तो बिल्कुल ऐसा लगा स्विमिंग पूल बनाए, 5 का सिक्का भी गिरा तो वो भी दिखाई देगा। वो तो 2022 में यमुना में डुबकी लगाने वाला था। अब तो ये कह रहा है कि यमुना हमारी बस की है नहीं, अब 5 साल और दे दो। कभी कहता हमने एलजी में काम करने नहीं दिया, कभी कहता मुझे जेल में डाल दिया। अरे जो काम तेरे अंदर में है वो काम तो तुम करो। ये सेंटर दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, इसमें 40-50% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। डीटीसी की बसें चल रही है, उसमें देखो डीटीसी की बसों में लिखा हुआ है खेमा भारत उद्योग मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय। तो दिल्ली गवर्नमेंट की जो योजना है उसमें केंद्र का योगदान रहता है। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल, क्या लगता है दिल्ली में इस बार किसकी सरकार? दिल्ली में इस बार सत्ता विरोधी लहर है। दिल्ली में इन्होंने अपने विधायक को टिकट इसीलिए बदले क्योंकि विधायक ने कोई काम नहीं किया। अब विधायक काम कहाँ से करते, क्योंकि फंड है नहीं, सब पैसा घोटाले में चला गया है। फर्जी कंपनियां बना के इन्होंने करोड़ों रुपए में घोटाला किया है, शराब घोटाला हुआ है, हर डिपार्टमेंट में घोटाला हुआ, डीटीसी का घोटाला, कितने घोटाले हुए आज तक। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली के अंदर अपना योगदान न दे तो आज तक कटोरा लेके दिल्ली सरकार सड़कों पर होती। आगे सवाल, ये किस सरकार बनने वाली है? लास्ट दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। और बीजेपी अगर अच्छे कैंडिडेट उतारती है, क्योंकि बीजेपी ने 27 साल से दिल्ली में सेंट्रल का फायदा उसको मिलेगा। और दोनों तरफ अगर दोनों सेंट्रल में भी और दिल्ली में भी अगर बीजेपी की सरकार होगी तो आम जनता को बहुत फायदा होगा। ठीक है जी, धन्यवाद जी। सर क्या नाम है आपका? नाम तो बदनाम है भाई, नाम मत पूछे। क्या कहना चाहेंगे कि क्या लगता है आपको दिल्ली में किसकी सरकार बनने वाली है? पूछने की क्या जरूरत है, बताने की क्या जरूरत है। अरे आ रहे हैं भगवाधारी, करो रास्ते लग की तैयारी। अच्छा, क्या लगता है अरविंद केजरीवाल दावे कर रहे हैं कि महिलाओं को 2100 रुपए देंगे और साथ में ऑटो चालक के लिए 5 स्कीमें लेके आ रहे हैं, यमुना साफ करा देंगे, हॉस्पिटल में और अच्छी जो है इलाज होंगे वहां पर। क्या लगता है वादे पूरे होंगे इस बार? पहला क्वेश्चन का आपका मैं जवाब देता हूँ। अरविंद केजरीवाल ने जुलाई में बोला था कि हम आपको दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए देंगे। अच्छा, वे मिल गए? आप बताइए मिल गए क्या? आप बताइए। मिले तो नहीं? अब नहीं शायद मिलेंगे। बात आती है 2100 रुपए की। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में पप्पू जी, सॉरी, मैं माननीय सांसद हैं, मैं अपमान किसी का करना नहीं चाहता, उन्होंने बोला था कि हम 8500 देंगे। अगर गलती से अरविंद केजरीवाल की सरकार बन जाती है तो धरना दिल्ली की महिलाएं अरविंद केजरीवाल के कार्यालय पे भी देंगी। क्या कह रहे हैं कि कैसे कह सकते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का दावा है कि महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। कब देंगे? और बसें भी फ्री कर रखा है उन्होंने, बिजली पानी भी उनकी तरफ से फ्री मिल रहा है सबको। तो फिर जब वे कह रहे हैं हमारे पास इतना पैसा है, 2100 रुपए दे सकते हैं, और बिजली फ्री दे सकते हैं, बसों में लेडीजों को किराया फ्री दे सकते हैं, तो फिर केंद्र सरकार से लोन क्यों मांग रहे हैं दिल्ली में चुनाव कराने के लिए? अरे कटोरा लेके दर दर घूम रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि हमको हमारा घर चलाने के लिए कुछ दे दीजिए। तो 2100 कहाँ से दे देंगे? इतना बड़ा कोई तो होता है उल्लू का पट्टा, वो पट्टे का उल्लू है। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल, इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? अरे शुरू में मैंने बता दी, करो राज तिलक की तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। जी सर, क्या नाम है आपका?